नमस्ते। 3 दिन हमारे घर पर तिरंगा लहरा के हमने राष्ट्रभक्ति दिखाई है। अब हमें राष्ट्र शक्ति दिखाने का भी अवसर मिल रहा है, जबकि वो आज की बात नहीं है। कई अरसे से हमको वो राष्ट्रभक्ति का मौका मिल रहा है, लेकिन हम शायद उस राष्ट्रभक्ति को जान नहीं पा रहे। मैं कहने जा रही हूँ एक अजीब सी राष्ट्रभक्ति। आप सभी को पता है कि मैं विशेष बच्चों के लिए काम करती हूँ, है ना। उन बच्चों को सराहना है, उन बच्चों को अगर वो पैदा हुए हैं तो मरते दम तक जिंदा रखना है, तो उनकी जिंदगी भी खुशी की हो, इसके लिए भी हमने कुछ कदम उठाने चाहिए। शायद वो भी राष्ट्रभक्ति हो सकती है ना। आपको पता है ये विशेष बच्चे, हाथ है मगर कुछ काम नहीं कर पाते, पैर है लेकिन चल नहीं पाते, भगवान ने मुंह भी दिया है लेकिन माँ को माँ तक नहीं कह पाते हैं, और इनकी जिंदगी दिन ब दिन बदतर होते जाती है, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ माँ का होता है और घर वाले भी इसे प्यार से नहीं देखते हैं, और समाज तो कोसने के लिए बैठा ही है। लेकिन मुझे लगता है कि समाज का भी कर्तव्य है कि इस बच्चों को भी सराहना चाहिए। मेरे यहाँ कई बच्चे आते हैं उनके माँ बाप के साथ, कई माएँ आती है और कहानियाँ बता कर जाती है। एक कहानी ऐसी थी कि अच्छी खासी बच्ची पैदा हुई है, थोड़ी सी 1% कुछ कम थी, लेकिन उसके पिता बहुत शराब में धुत रहते थे और बहुत गुस्सा होते थे। एक दिन बहुत ज़्यादा बहस हुई और उस बाप ने उस बच्ची को पकड़ा और दीवार पर फेंक दिया। 1% की बच्ची अब 99% डिसेबल हो गई थी। उस बच्चे का क्या दोष है, लेकिन हमारी मति मारी जाती है। जो चीज़ हमने करनी चाहिए वो हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमें हमारा कर्तव्य ही नहीं पता है। मैं एक लेखिका हूँ, बहुत सारी कहानियाँ लिखती हूँ, लेकिन ऐसी दर्द भरी कहानियाँ लिखने के लिए मुझ में ढाढ़स नहीं है। जब भी ये देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में, अपने जीवन में बहुत सारे दुख है। एक जगह ऐसी कि जहाँ सुखों का भंडार है और एक जगह ऐसी कि जहाँ दुख है। लेकिन ये दुख होने के बावजूद भी इन माँओं को मैंने लड़ते हुए देखा है। सारी ही मुझे झांसी की रानी लगती है, लेकिन जब वो अकेली लड़ती है तो मुझे लगता है कि हम सब ने उसका सपोर्ट देना चाहिए, उसे सहकार्य करना चाहिए, उसकी मदद करनी चाहिए। बहुत छोटी छोटी ज़रूरतें होती हैं उनकी, जो वो उसकी माँ नहीं कर पाती है, शायद वो वक्त निकाल नहीं पाती है, तो उसके लिए भी हम उसकी मदद कर सकते हैं। आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, आप उनके लिए बहुत कुछ कर सकते हो। कभी तो उनके घर में झांक कर देखो और कहो उसकी माँ से कि अरे कुछ भी ज़रूरत लगती है तो मुझे कहना। बस ये शब्द ही उसे बहुत अच्छे लग सकते हैं और वो मन ही मन में आपको थैंक यू कह सकती है। इन बच्चों के माता पिता हरदम दुखी होते हैं, तो कहीं जाकर उनके घरों में मुस्कुराहट पैदा कर दो। कभी कुछ उनकी पसंदीदा खाने की चीज़ें उनके घर ले जाओ। ऐसा कुछ करो जिनके प्रति उनको लगे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे पड़ोसी, हमारा घर, हमारा गांव और हमारा समाज भी है। अगर ऐसा हमने सोचा, बस यहाँ तो पैसे भी नहीं लग रहे, सब सोचना है और कुछ करना है, और करना ये है जो पैसों से नहीं करना है, तो दिल से करना है, भक्ति से करना है। इसलिए मैंने कहा कि 3 दिन हमारे घर में जो तिरंगा लहराया है वो राष्ट्रभक्ति हो सकती है, लेकिन हमारे राष्ट्र को मजबूत करने के लिए एक राष्ट्र शक्ति करनी है। इन सभी विशेष विकलांग माँ और बाप को आपको ये जताना है कि आप अकेले नहीं हो। शायद उनका हौसला बुलंद हो जाएगा और वो बुलंद हौसले से अपने बच्चों के लिए उनके मर तक बहुत अच्छे से काम कर पाएगी। यही समाज का एक हिस्सा है, और हम समाज का हिस्सा जो राष्ट्र शक्ति बुलंद बनाने की कोशिश में रह सकते हैं, है ना। शुक्रिया।